चलिए, ये बहुत अच्छा सत्र यहाँ पर चल रहा है। हमारे बीच में अभी यहाँ पर हैं चलिए, हाँ, इसके बाद में और किसी को जल्दी तो नहीं है। अगर जल्दी हो तो अभी कृपया बता दें। हम लगभग 4:30 के बाद हम सम्मान का क्रम शुरू करेंगे, जिससे कि दुविधा ना हो। 5 बजे यहाँ पहुँचे हैं और वास्तव में आपके परिवार को विधायक बनने का मौका दोनों पार्टियां प्रदान करती हैं। हमारा गौरव है ये। तो आप लोग जोरदार ताली बजा करके भाई सुनील जी को यहाँ से विदाई देंगे। धन्यवाद। तो ये रिकॉर्ड आप देखें, देखिए, परस्पर संवाद का मतलब ये है कि एक्चुअल में हमारी चीजें जो हैं, जो मैंने ये 10 बिंदु तैयार किए थे कि जो समागम है उससे संवाद होता है। तो समागम से संवाद किस तरीके से होगा? जब इकट्ठे होंगे जभी तो संवाद होगा। अगर दूरियां बनी रहेगी तो संवाद कैसे होगा? तो इसलिए एक शायर का शेर है कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। आप गौर करिएगा कि जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस बात से सहमति नहीं है। अरे भाई, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, तो इसलिए मिलते रहा करिए। तो इसलिए ये संवाद है, और संवाद जब होगा तो ही समाधान निकलेगा। बिना बैठे समाधान, आप 10 साल 20 साल कोर्ट केस लड़ लीजिए, आपको आखिरी में वो भी कहते हैं कि मिल बैठ के समझौता कर लो। बीच में वकील जो हैं, अनूप चंद जी को छोड़ दो ये लोग अपना भला कर लेते हैं। तो समाधान तो मिल बैठ करके ही निकलता है, और समाधान से ही समन्वय बनता है। और समन्वय एक ऐसा शब्द है कि जहाँ पर समन्वय होगा वही तो समाज है। अगर समाज में समन्वय नहीं तो किस बात का समाज? आप बता दीजिए। जो समाज समन्वय से चलता है वही समाज आगे जाता है। जो परिवार समन्वय से चलता है वही आगे जाता है। अगर 4 भाई हैं और अलग अलग हो गए तो उनका सबका शोषण होता है, और 4 अगर एकत्रित हैं तो चारों को पूरा गांव जानता है कि अगर एक को भी छेड़ा तो वो पूरे 4 के 4 एक साथ आएंगे। ये ताकत होती है। तो उसी से समाज बनता है, और जब समाज बनता है तो एक साथ हमारी सद्भावना बनती है। और ये सद्भावना अगर हम सबके बीच में आ जाए, वही वास्तव में हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सद्भावना हमारे बीच होना चाहिए, और सद्भावना होगी तो संवेदना उत्पन्न होगी। अगर किसी प्राणी में संवेदना नहीं है तो वह प्राणी, संवेदनशील प्राणी, इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं, आज गुजरात के सूरत से शैलेश भाई कापड़िया आ गए, अपनी धर्मपत्नी को लेकर के आए। हमारे बीच में अनूप चंद जी 84-85 साल की उम्र में कार लेकर के आए। और ये काय के लिए आए? क्योंकि इनमें समाज के प्रति, धर्म के प्रति संवेदना है, कि हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता का जो एक भाव है, जो हमको एक दूसरे से जोड़ता है, वो भाव के कारण आज हमारे बीच ये उपस्थित हैं। और जिस प्राणी के अंदर संवेदना होगी तो निश्चित रूप से दया भाव होगा, करुणा भाव होगा, और जिसमें संवेदना के साथ दया और करुणा है वहाँ पर समृद्धि कभी रुक नहीं सकती, वहीं पर समृद्धि आएगी। तो समृद्धि को
लाने के लिए भी ये जरूरी है। इसके बाद में समृद्धि से समानुभूति मैंने लिखा है। समानुभूति शब्द बंधुओं इतना बड़ा शब्द है। आपने सहानुभूति तो सुना होगा, सहानुभूति नहीं चाहिए। सहानुभूति हम किसी के ऊपर एहसान करते हैं, जीवन में सहानुभूति किसी के साथ नहीं हो। समानुभूति जिस दिन हो जाएगी, अगर अखिलेश का दर्द मुझको महसूस होने लग जाएगा, अगर उदय भान जी का दर्द अखिल बंसल जी को महसूस होने लग जाएगा, अगर पारस जी का दर्द चपलमन जी को महसूस होने लग जाएगा, तो उस समय वो जो समानुभूति है कि दर्द क्यों हुआ था, वो अनुभूति एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए कि अगर इसके काट में पैर में कांटा लगा है तो पैर में कांटा लगना कोई को ताली बजाने के लिए मजबूर करता है कि बहुत अच्छा इसको कांटा लगा, लेकिन जब खुद के पैर में कांटा लगता है तो कैसा महसूस होता है, ये महसूसीकरण अगर होगा तो समानुभूति हो सकेगी। तो समानुभूति जो है वो जिसके अंदर है वही शांति को प्राप्त कराता है, और शांति ही अगर है तो वो समागम को प्राप्त कराती है। मैंने संक्षिप्त में आपको इन 10 बातों का, एक रात पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा कि क्या किया जाए। पहले 4 ही बातें निकल करके आ रही थी, लेकिन फिर चूँकि साहित्य का विद्यार्थी हूँ और आप सबकी शुभकामनाओं से राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे सब जगह पूरे दिन भर मास्टर ट्रेनर बनने का अवसर मिलता रहता है, और पूरे दिन मुझे एक एक शब्द पर कई व्याख्याएं करना पड़ती हैं। तो मैंने ये सब चीज़ जब महसूस की कि इससे ये कनेक्ट हो सकता है। हमारे मध्य प्रदेश शासन में एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है उमंग का, उसके अंदर ये बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि मेरे को इतना अच्छा शब्द लगे कि ये शब्द हमारे सब जिनागम के शब्द हैं, और इस जिनागम से ये सारे शब्द निकल कर के आए हैं। इन शब्दों को अगर हम अर्थ समझ लें, और एक बात समझिएगा, आचार्य वर्धमान सागर जी का मंच है, शांति समागम यहाँ पर हो रहा है। देखिए, जो अड़ेगा वो लड़ेगा, और जो लड़ता है वही अड़ता है, और अकड़ होना मुर्दे की पहचान है। तो इसलिए लड़ना और अड़ना ये दोनों हमको छोड़ना पड़ेगा। इस भावना के साथ अगर हम इस शांति समागम से संदेश लेकर के जाएंगे तो हमारा बहुत कुछ लाभ हो सकेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अभी जिन जिन भी महानुभावों को विमोचन कराने हैं, उनको आचार्य श्री जब आएंगे तो यहाँ पर अपन एक विमोचन भी सबके पत्र पत्रिकाओं का करवा लेंगे। साथ ही आपका सबका फ़ोटो हो गया, मेरे ख्याल से संजय जी ने सबके उस पर ग्रुप पे भी डाल दिए हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक रहा है, और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हम बुज़ुर्गों के सानिध्य में करवाते रहेंगे। हमारे इन बुज़ुर्गों के सानिध्य में इतिहास बनता रहे, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और अगले जो वक्ता हमारे बच्चे हैं उदय भान जी, उन्हें आमंत्रित करके इस परस्पर संवाद के सत्र को जब तक आचार्य श्री यहाँ आते हैं जब तक अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो इस संगोष्ठी के जो मुख्य संयोजक हैं श्री महावीर जी ने शांति समागम के संबंध में सारे आपको एक एक शब्द से पूरा वर्णन कर दिया है। अब आप यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाएं, और इसी क्रम में मैं अग्रिम वक्ता के रूप में बुला रहा हूँ श्री पारस जी मणि, जो कोटा से आए हैं, वो आएँ और अपने जो समय में, जो निर्धारित समय है, उसमें अपने विचार रखें पत्रकार एवं पत्रकारिता के संबंध में। श्री पारस जी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी,
मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मैं विगत 35 सालों से निस्वार्थ भाव से साधु संतों की कवरेज करता आ रहा हूँ। मैंने 3 मिशन अभी इन दिनों उठाए हुए हैं। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मेरी भावना। 17 भाषाओं में भारत की में मेरा लेख छपा है। मेरी भावना है कि मैं संपूर्ण भारत में शिक्षण संस्थाओं में, जैसा कि आज आचार्य महाराज वात्सल्य वारिधि महाराज वर्धमान सागर जी ने कहा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ये जो मेरी भावना है, नर से नारायण, पाषाण से परमात्मा, तीर्थर से तीर्थंकर, पर्श से अर्श की यात्रा है। जाति विशेष का कोई बंधन नहीं है। जिस दिन ये मेरी भावना सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, जहाँ पर भी चालू होगी, सकारात्मकता आएगी, बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी और ये उनके जीवन में त्यौहार का काम करेगी। तो ये मेरी भावना है। एक मेरी दूसरी भावना थी कि अभी मुरैना की घटना पता लगी मुझे कि मुरैना समाज ने 10-12 लोगों ने मिलकर के गोवत्सम वात्सल्य जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ, आओ साधर्मी संस्था बनाओ, जैन को आगे बढ़ाओ। ऐसी उन्होंने एक संस्था बनाई और आज तक वो अभी 2 साल में 35 लाख रुपए की मदद कर चुके हैं। जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के लिए, महिलाओं को पेंशन के लिए। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि नगर नगर, गांव गांव, जहाँ जहाँ जैन है वहाँ वहाँ ऐसी संस्था बन जाए। बड़े लेवल पे नहीं बने, कोई बात नहीं, साधर्मी विकास ट्रस्ट बड़े लेवल पे करोड़ों की नहीं बने, लेकिन नगर नगर, डगर डगर हम बना सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो मुद्दा था मेरा कि जैन समाज व जैन तीर्थों का अस्तित्व खतरे में। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमारा मंदिर बोरीवली का बॉम्बे में गिरा दिया गया। भगवान रोड पे आ गए, जिनवानी रोड पे आ गई, भगवान खुले में आकाश में हो गए जिनवानी रोड पे। यदि किसी अन्य धर्म या संप्रदाय में ये घटना घटी होती तो नज़रें बदल जाती, नज़ारे बदल जाते। नज़रें, राजेंद्र जी भाई साहब, शब्द बहुत अंदर से निकल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं कैसे आ रहे हैं। नज़रें बदल जाती, नज़ारे बदल जाते। यदि यही स्थिति किसी अन्य धर्म या संप्रदाय की हो जाती पूरे भारत में। उसके बाद में बॉम्बे समाज ने रैली निकाली और आज स्थिति ये है कि जस की तस वैसी स्थिति बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट श्वेतांबर समाज का है, जो केंद्रीय नेतृत्व करता है। जहाँ पर भी पूरे भारत में इस तरह की विवाद की स्थिति बनती है, तुरंत मंदिर बनाता है, तुरंत वहाँ का राजनेताओं से मिलकर निराकरण करता है। लेकिन हमारी भारत में सबसे बड़ी कमी ये लगती है मुझे कि केंद्रीय नेतृत्व एक बनना चाहिए। इसके ऊपर आप सभी पत्रकार कलम उठाएं और केंद्रीय नेतृत्व के संबंध में तुरंत कार्रवाई हो और वो मंदिर दोबारा बने। और कभी भी अभी दोबारा वापस यहाँ दिल्ली में शालीमार पार्क पर बुलडोजर चला दिया वहाँ के द्वारा नगर विकास के द्वारा लाया गया। फिर वो बाद में माफ़ी मांगी। रेखा जी ने कहा कि आप भी जल्दी कर गए, वो भी जल्दी कर गई, मैं बर्थडे मना रही थी, इस चक्कर में ये काम हो गया। तो उसने माफ़ी मांगी और कहा कि जो करना चाहो कर लो। तो हम संख्या में कम हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी संख्या बढ़े। हम 140 करोड़ में मात्र 45 लाख, वैसे तो हम जैन लिखे हैं तो 1 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो 1-1 रुपया भी यदि तीर्थ क्षेत्र के लिए निकालें तो 1-1 तीर्थ क्षेत्र 1-1 रुपया भी एक दिन का निकलेगा तो 50 लाख रुपए एक दिन के, और 1 महीने से मल्टीप्लाई करें तो हम कितने ही तीर्थ क्षेत्रों का उद्धार कर सकते हैं। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में चाहता हूँ कि सभी जहाँ जहाँ चतुर्मास हों साधु संतों के, वहाँ साधर्मी विकास ट्रस्ट के लिए भी एक कलश रखा जाए और तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए भी रखा जाए, ताकि वहाँ की राशि उस दान क्षेत्र में लग सके। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं ब्यूरो चीफ आदिनाथ टीवी चैनल और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पारसजन पारसमणि। धन्यवाद पारसमणि जी।
अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं देश की विदुषी महिला डॉक्टर प्रगति जैन इंदौर, वो आए और अपने सार गर्भित शब्दों से उदय भान जी का, आप सभी का सादर जय जिनेन्द्र अभिवादन। उदय भान जी अभी बोले कि मैं आपको मार्गदर्शन दूं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि हम सभी प्रबुद्धजीवी वर्ग हैं। मार्गदर्शन नहीं किंतु चिंतन की आवश्यकता जरूर है। हमें सबसे पहले समाज की युवा पीढ़ी को जोड़ना है, जिसकी पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पत्रकार बंधुओं की है। जैसा अभी भैया राजेंद्र जी महावीर ने इसका शांति से समागम और समागम से संवाद से लेकर समानुभूति से शांति, पूरा आपको एक एक शब्द का यहाँ पे विस्तृत रूप में व्याख्या की है। और ये निश्चित है कि अगर हम सभी मिलजुल कर एकजुट होकर प्रयास करें तो ये जो शांति समागम संगोष्ठी का मकसद है वो हम पूरा कर पाएंगे। जब हम पूरा कर पाएं, ऐसी जिसकी पूरी उम्मीद है, अगर हम एकजुट हो जाएं तो, और उसके बाद मैं भैया से निवेदन करूंगी कि आने वाले समय में इसमें हम 2 पंक्तियां और जोड़ सकते हैं। जैसे कि मनुष्य पर्याय का जो उद्देश्य है वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो जो यहाँ अंतिम पंक्ति है समानुभूति से शांति, इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। शांति से स्वकल्याण, स्वकल्याण से सम्यक दर्शन, और एक और सबसे महत्वपूर्ण, सम्यक दर्शन से सिद्धशिला। तो अगर हम इसको और इस तरह से करें तो निश्चित ही जो आज मनुष्य पर्याय का हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा। और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसा आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में बोला कि अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम निश्चित ही सिद्धशिला तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि मैं शिक्षाविद हूँ, पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, तो एक महती हमारी जवाबदारी है कि हम युवा पीढ़ी को समाज से जोड़ें, जैन दर्शन से जोड़ें, जैन संस्कृति से जोड़ें। और आज का आधुनिक युग तो पूरा की पूरा एआई पर टिका है। हर जगह एआई की बात हो रही है। और अगर हम अपने धर्म को एआई से अगर न जोड़कर बता सकें, न सिद्ध कर सकें, तो फिर इसकी महत्ता हम युवा पीढ़ी को कैसे समझा पाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने जैन प्रमाण के तहत अनेकांतवाद और स्यादवाद पढ़ा, उस पर डीप रिसर्च की, और ये पाया कि जो सप्तभंगी नियम हैं वो हमारे एआई को, और एआई से भी आजकल एक और ऊपर चर्चा हो रही है, एक्सप्लेनेबल एआई। तो उस एक्सप्लेनेबल एआई को सप्तभंगी रूल से जोड़कर हम एक्सप्लेनेबल एआई को और अधिक यथार्थ से जोड़ सकते हैं, जो कि नैतिकता का पथ दिखाएगा। क्योंकि एआई का अपना खुद का कुछ नहीं होता जब तक कि आप जैसा उसको प्रोग्रामिंग करें वो वैसा ही बताएगा। क्या सही है क्या गलत ये वह नहीं बताएगा। कोई भी आप स्टेटमेंट अगर वहाँ दें तो उसके 7 पक्षी सप्तभंगी रूल वो नहीं बताएगा। तो एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल, एक ऐसा सप्तभंगी रूल एआई के साथ हम निर्मित कर सकते हैं जिसमें हर कथन को 7 तरीकों से व्यक्त कर सकें। तो हम सप्तभंगी को एआई से, एक्सप्लेनेबल एआई से जोड़ सकते हैं, और जो कि नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा तो युवा पीढ़ी भ्रष्ट नहीं होगी। तो यही पेपर मैंने पूरा प्रेजेंट किया था लंदन मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे 40 देशों के लोग आए थे, और पूरी के पूरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कंप्यूटर और एआई पर आधारित थी। मुझे डर था कि मैं अपनी बात वहाँ रख पाऊँगी कि नहीं, वो लोग अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांतों को समझ पाएंगे या नहीं, क्या वो इसको प्रामाणिकता के रूप में स्वीकार करेंगे। ये सारे जो चैलेंजेस मेरे मन में थे, लेकिन मैंने वहाँ पूरी बात अपनी
स्पष्ट रूप से रखी। जो हाथी का एग्जाम्पल हमारे जैन धर्म में एक बहुत प्रासंगिक जो उदाहरण दिया जाता है कि कोई ब्लाइंड मैन है, मतलब आदमी को अगर पट्टी बांध दे 7 आदमियों को जिन्होंने हाथी नहीं देखा है, तो कान को छुएगा अगर वो तो कहेगा ये पंखा है, हाथी के पैर को छुएगा तो कहेगा ये थंबा है, पूंछ को छुएगा तो बोलेगा ये रस्सी है। लेकिन सब अपने अर्थों में सही हैं, किंतु सत्य है कि वो एक हाथी है। तो सभी के अपने अपने हर कथन सत्य होता है, लेकिन उसका संदर्भ, उसके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। तो हम किसी भी कथन को, जो आज व्यावहारिक ज़िंदगी में भी बहुत मनमुटाव होते रहते हैं, हम कहते हैं कि यार वो मेरी सुनता ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर उसके संदर्भ में हम जानें तो यहाँ स्यादवाद और अनेकांतवाद का रूल बहुत काम करता है। कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सभी के जितने भी जो व्यवहारिक तौर पे जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनके रूप में वो सही है, लेकिन दूसरे के रूप में वो गलत हो सकती है। जैसे थोड़ी देर पहले पानी है, बर्फ़ का अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर समय की बात करें तो वहाँ पे बर्फ़ था, तो एक संदर्भ में है और एक संदर्भ में नहीं है। ऐसे तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ प्रस्तुत किया और करीब 12 दिन के बाद 4 कमेटियाँ मिलकर ये डिसाइड किया कि मेरा पेपर जो है वो बेस्ट पेपर है। तो ये जो है मेरे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण था कि मैं अपने जैन सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर सकी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो अपना जो है समय सीमा में अपनी बात रखें ताकि अगला सत्र सही समय पर प्रारंभ हो सके। श्री महावीर जी सरावगी आए। श्री महावीर जी सरावगी नैनवा से, जो जैन गैजेट के संवाददाता हैं, वो आए और अपनी बात रखें। उसके बाद में तैयार रहें श्री रविंद्र जी काला बूंदी से। अभी कोई समय सीमा नहीं है, कोई भी अपना विचार यहाँ रखता है चाहते हैं वो कृपया मुझे नाम नोट करा दें। भाई जिन दिन का हो गया वो बैठ जाओ या हाँ सब एक साथ सब जिन दिन का हो चुका है वो बैठ जाओ। जो कैमरा मैन है ना इनका नहीं होगा।
लगा ली। इनकी मिसेज भी महापौर का चुनाव लड़ी स्टेज पे दैनिक पेपर है, दैनिक संदीप ये फोटो ले लेना एक ये पूरी रात का सफर करके आ रहे 5 थोड़ा सा उधर ही है भाई, आईडी तो ही नहीं रही। अरे आईडी इस बार का विशेषांक निकलना चाहिए यहाँ का। 2006 से जयपुर से निकाला पहले ये क्या मतलब भैया तुम फोटोग्राफ कर रहे हो सबकी। हाँ ठीक है। समय का अभाव है, इसलिए थोड़ा जल्दी आगे से
अरे रुको सर। हमारे अध्यक्ष भाई साहब रमेश जी तिजारिया साहब, उदय भान जी महामंत्री साहब, एवं सभी हमारे बाहर से पधारे गए पत्रकार बंधुओं, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज द्वारा जो आज पत्रकार गोष्ठी बुलाई गई है, ऐसी गोष्ठियाँ हमेशा साधुओं के समागम में होना चाहिए, जिससे सभी का मिलना जुलना बराबर बना रहे। क्योंकि पत्रकार की कलम ऐसी लेखनी होती है जिसे प्रतिदिन हर पेपर का व्यक्ति पढ़ता है कि पत्रकार ने अपनी लेखनी से किस बात को उजागर किया है। पत्रकार की जब कलम चलती है तो एक तलवार की धार बनती है। पत्रकार निष्पक्ष अपनी भाषा को लिखें कि साधु समागम में आज क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ भी आज वर्षा योग हो रहे हैं, वहाँ पर हर पत्रकार को अपने छोटे छोटे बच्चों को, परिवार के लोगों को महाराज जी के सानिध्य के अंदर उनके सद्गुण को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म जिंदा रह सके। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कुमार्ग पे दौड़ रही है, धर्म से विचलित हो रही है। वो सोचती नहीं है कि हमारे साधुगम 4 माह के लिए वर्षा योग हमारे नगर में आए हैं, हम उनसे कुछ प्रेरणा लें, कुछ ज्ञान की बातें सीखें। हम अज्ञानता के वश ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा हमें अपनी कलम की लेखनी को उज्जवल छवि से बनाकर साधु समागमों के समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित करना ही चाहिए कि किस प्रकार से कौन से मुनिराज ने क्या उद्बोधन में क्या बताया। क्योंकि जब पत्रिका के अंदर प्रकाशित होती है तो हर गांव में, हर देश में, पूरे भारतवर्ष में हमारे समाचारों को लोग पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं कि कितनी बढ़िया बात हमारे साधुओं ने हमारे लिए बताई है। क्योंकि अज्ञानतावशी मनुष्य दुर्गम मार्ग पे दौड़ रहा है। अगर ज्ञान का थोड़ा सा भी स्तोत्र हो जाएगा तो वापस पटरी पर आ जाएगा। हमारे पत्रकारों को अपनी कलम की ऐसी छवि बनाना चाहिए कि लोग पत्रिका के नाम से नहीं, उन्हें अपने नाम से जाना जाए। पत्रिका तो सब जगह जाती है, लेकिन पत्रकार की छवि इतनी उज्ज्वल रहती है कि उसे हर जगह मंच पर सम्मान मिले। साधुओं को सबके प्रथम हर पत्रकार का अपने मंच पर सम्मान करना चाहिए कि हमारा एक जैन पत्रकार आया है। उसकी कोई लेखनी में ऐसी ताकत होती है कि वो सभी साधुओं के समाचारों को उजागर करते हैं और उनको पढ़ते हैं। जब पत्रकार नहीं आएंगे तो साधुओं के समाचारों को प्रकाशित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए जब भी मंच के ऊपर किसी भी साधु का कार्यक्रम हो तो कम से कम पत्रकारों की छवि देखी जाए कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। और केवल एक माला पहनाकर मुनिश्री के सानिध्य में एक सम्मान मिले, वही सबसे बड़ा उसका उपहार होता है। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि पत्रकार पहुंचते हैं लेकिन सम्मान उन्हें नहीं मिल पाता। हमारे जितने भी ट्रस्ट हैं वहाँ जैन पत्रकारों को प्राथमिकता मिलना ही चाहिए। वो कहते हैं कि हम फला जगह से आए हैं, लेकिन उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। और अंतिम बात मैं कहूँगा कि जहाँ पर भी हम जैन धर्म का न्याय है, भगवान महावीर के सिद्धांत को मानते हैं, पंथवाद से परे रहें। जहाँ जहाँ भी देखा गया है कि पंथवाद में लोगों का एक तरह से मनमुटाव हो जाता है और एक धर्म के नीचे हम आना चाहते हैं लेकिन उसमें मतभाव हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी कलम को निष्पक्ष छवि से लिखें, कोई पंथवाद की भाषा नहीं लिखें, भगवान के सिद्धांतों को उजागर करें, साधुओं के उद्बोधन को लिखें, जिससे हमारी जीत है। और यही कहकर मैं अपना गंतव्य स्थान प्राप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद महावीर जी।
आपने अपने विचार रखे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रविंद्र जी काला बूंदी। अपने विचार रखें अपने समय सीमा पर। उपस्थित पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए मेरे पत्रकार बंधु और मेरे बड़े भाई समान रमेश जी तिजारिया साहब और हमारे शांति समागम के संयोजक महावीर जी राजेंद्र महावीर जी भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। आज अपने जो पत्रकार संगोष्ठी में पत्रकारों को बोलने का जो मौका मिला, उससे एक तो पत्रकारों का शक खुलता है, दूसरा मैं पत्रकारों के लिए कहता हूँ कि अपने जो भी जैन पत्रकार बंधु हैं, जैन समाज के लोगों के पास ही वह अखबार के लिए विज्ञापन लेने जाते हैं, स्वयं के लिए नहीं। जैसे मैं जैन गजट का संवाददाता हूँ तो मैं जैन गजट के लिए ही विज्ञापन लेने जाता हूँ। बाकी पत्रकारों को वे ऐसी निगाह से देखते हैं कि वो पत्रकार उनके बाद दोबारा जाने से कतराता है। हम ऐसे लोग हैं जो बार बार उनके पास नहीं जा सकते, एक बार दो बार उनसे निवेदन कर सकते हैं, उस पर भी वो हमको सहयोग नहीं करते। और यदि समाज हमारे जैन बंधुओं को, जैन पत्रकारों को सहयोग नहीं करेगा तो अपना जैन अखबार किसके भरोसे चलेगा, क्योंकि सरकारी अर्ध सरकारी विज्ञापन अपने को मिलते नहीं। दूसरा, समाज के लोगों के लिए जो अभी सहयोग की बात आई, अपने जैन समाज के लोग व्यक्ति विज्ञापन के अलावा दूसरे अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, किंतु समाज का जो व्यक्ति, ऐसे कमज़ोर व्यक्ति उनके सहयोग के लिए जाते हैं तो वह समाज उनको सहयोग नहीं करता। तो मैं पत्रकार बंधु से यही निवेदन करता हूं कि वो उन लोगों को सहयोग के लिए, जो सहयोग करता है उनको प्रेरित करने के लिए वो लिखें, क्योंकि अखबार की लेखनी से अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं और विचलित हो जाते हैं। जैसे मैं पूर्व में दिगंबर जैन खंडेलवाल सराव की समाज पूंजी का अध्यक्ष रहा। कहीं मेरे पास कमज़ोर वर्ग, गरीब तो मैं नहीं कहूँगा, कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति बच्चों की शिक्षा के लिए, सहयोग के लिए आते हैं और मेरे से रिकमेंड कराते हैं, तो मैं उनके रिकमेंड भी करता हूँ। और कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका नाम मैं मंच से नहीं लेना चाहता। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मैंने भेजा, एक ऐसा परिवार जिनकी बच्चों की फीस 8 साल से उनकी बच्चों की फीस स्कूल में जमा नहीं हो रही थी, तो उस स्कूल के अध्यापक ने, जो प्रधानाचार्य था, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों को इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठने दूंगा, उनका भविष्य अदरजूल में था। एक हमारे कोटा के एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके पास उनको भेजा और उन्होंने उनका सहयोग किया। तो इस तरह का सहयोग की भावना अपने को रखनी चाहिए, समाज के प्रति रखनी चाहिए। और राज शांति समागम का जो अभी जो आपने अपने को राजेंद्र जी भाई साहब ने जो अर्थ समझाया, समन्वय से शांति, बहुत अच्छा बिंदु आपने दिया है, बहुत ही प्यारा बिंदु। इसको यदि आप अच्छी तरीके से लेवें तो अपने को किस प्रकार से समन्वय से शांति मिल सकती है, उस पर जो लिखा बहुत प्यारा लगा। उसको हम लोग आप लोगों से सीख के समाज में अपनी बात को बोलते हैं। जय जिनेंद्र, आपने मुझे को उदय भान सिंह जी भाई साहब ने जो मौका दिया, इनका स्नेह हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। और हमेशा ये कभी न कभी 2-5 दिन 8 दिन में व्हाट्सएप पे जय जिनेंद्र और कभी कभी फ़ोन करते रहते हैं। तो इनका ये स्नेह भाव हमें उत्साह का वर्धन करता है। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपने विचार रखे। अब आमंत्रित कर रहा हूँ।
हेलो हेलो। हेलो। श्री महेंद्र जी जैन लावा, वो आए अपने विचार रखें। और राजा बाबू गोधा जो जैन गजट के राष्ट्रीय संवाददाता हैं वो तैयार रहें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। आज इस टोंक में आचार्य श्री के 57वें चातुर्मास के पावन अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बहुत ही सराहनीय कार्य है। पत्रकारों के इस तरह के आयोजनों से पत्रकारों को एक दूसरे से जानने पहचानने का अवसर मिलता है। एक दूर दराज के ग्रामीण में बैठा हुआ पत्रकार अगर इस आयोजन में आता है तो उसको एक बहुत बड़ा मंच मिलता है। हमारे देश के कोने कोने से पत्रकार आए। इंदौर, कोटा, जयपुर, फिरोजाबाद, जो एडवोकेट अनूप जी हैं, इनसे हमारा संपर्क हुआ और ये सब संगोष्ठी की देन है। संगोष्ठियों में हमारे जैन समाज के पत्रकारों के सभी वर्ग है, लेकिन अग्रिम बुद्धि हमारे समाज को दी गई है, तो इसलिए ये संख्या बढ़नी चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर समय समय पर सम्मान मिलता है। एक पत्रकार अपने बेटे को पत्रकार नहीं बनाना चाहता, ये एक बहुत गलत सोच है। एक पत्रकार अपने बेटे को पत्रकार नहीं बनाना चाहता। इस सोच को बदलना होगा। आप में जुनून था इसलिए आप पत्रकार बने। आने वाली पीढ़ी को भी इससे जोड़ें। यह नहीं कि आप अन्य काम नहीं कर सकते। पत्रकारिता आपके लिए 24 घंटे नहीं मांगता। पत्रकारिता आपके लिए मात्र 24 मिनट मांगता है। 24 मिनट में आप आधा पेज की खबर तैयार कर सकते हैं, बाकी आप अपने परिवार को दे सकते हैं। इसलिए पत्रकारिता में मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और इस राजस्थान में जो शीर्ष संस्थान है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, इनमें मैं कार्य कर चुका हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से उपखंड स्तर पर मैं पहुँचा हूँ। वर्तमान में प्रिंट मीडिया में खबरों की दुनिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जी राजस्थान और सोशल मीडिया में मेरा खुद का मालपुरा हलचल के नाम से मैं तीनों स्टेशन पे कार्य करता हूँ। तीनों पे काम करना वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार हमें अपने आप को बदलना होगा। आज हम सिस्टम में हैं तो हम सिस्टम को बदल सकते हैं। जैन पत्रकार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैन पत्रकार अपने स्वयं के आप अखबार निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है। उसमें आप सब जगह जैन पत्रकार बनाइए। वहाँ से 5,000 का 10,000 का सहयोग आपको वो दिलाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उस सहयोग में उसको भी कुछ आर्थिक सहायता मिलती रहे तो वो लगातार प्रयासरत रहेगा। जैन पत्रकार शीर्ष संस्थानों में भी पहुँचेंगे तो वो सिस्टम को सुधार सकते हैं। सिस्टम को सुधारने से तात्पर्य है कि मेरा जैन समाज के जो पीड़ित वर्ग हैं उनको राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलवाना। अधिकारी नहीं सुनता है तो पत्रकार में वो ताकत है कि वो अधिकारी को मजबूर कर सकता है कि इसकी आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी। हम एक खबर लिखते हैं, सिस्टम उस अधिकारी को सुधार देता है। तो सिस्टम अगर हमारे पास मजबूत होगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी सोच को बदलो, दिशा बदलो, हमारी दशा अपने आप धीरे धीरे बदल जाएगी। 2004 से 2025 की इस 21 साल की पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी चलना सीखा है। दौड़ लगाना अभी बाकी है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैन जी, आपने अपनी बात रख। अनूप चंद जी जैन, महावीर सुरेंद्र जी, उदयवान जी जैन एवं सभी सम्मानित मंच को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हमें खुशी है कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में पत्रकारों की सेमिनार हो रही है और हमें आचार्य श्री के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा। पत्रकारिता का लिए सभी पत्रकारों को कहना चाहूँगा कि पत्रकारों एवं संपादकों का कर्तव्य है कि अपनी लेखनी से समाचारों को निडरता और निष्पक्षता के साथ छापें, जिससे आम जन में भय व्याप्त न हो और आम जन को सही न्याय मिले। यही सही मायने में पत्रकारिता की सही पहचान है। पत्रकारों का कर्तव्य है कि ऐसा एक कमज़ोर वर्ग के लोगों को
लोगों की पीड़ा को समझकर सरकार तक पहुंचाए, समाज में प्रचार प्रसार करे और उनको सही रास्ता दिखाकर ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। पत्रकारों को आम जन के प्रति विवेकशील, चिंतनशील, मननशील होना चाहिए। अगर ऐसी सोच हम में होगी तो सबका भला होगा। ईमानदारी एवं निष्पक्षता से सफल पत्रकार के गुण हैं सत्यता, सटीकता, तथ्य आधारित संचार, स्वतंत्रता, न्याय, दूसरों के प्रति सम्मान आदि पत्रकारिता के सिद्धांत होने चाहिए। वर्तमान में संचार क्रांति में सूचना के अधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण के कारण पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। विज्ञापन अपनी बात रख रहे हैं। कई मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, आप अपने स्वयं बताएं कौन कौन सी मीडिया से और पत्रकारिता के संबंध में आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद उदयभान जी सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अनूप जी भाई साहब, आदरणीय संयोजक राष्ट्रीय संगोष्ठी के पत्रकार संगोष्ठी के संयोजक श्री महावीर जी, आप सभी ने यहाँ पे मुझे बोलने का अवसर दिया और यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम मनीष जैन है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं विभिन्न मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ और इसके अतिरिक्त मैं क्या है कि टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मेरी पत्रकारिता से मैंने सन 2000 में मैंने पत्रकारिता को ज्वाइन किया था दैनिक भास्कर से, तो पार्ट टाइम और एज ए फ्रीलांसर पत्रकारिता ज्वाइन करी थी। मैंने काफ़ी मीडिया हाउस से भी जुड़ के काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो यूट्यूब चैनल जियो जर्नलिज्म से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्वार, प्राचीन तीर्थ वंदना इत्यादि कई पत्र पत्रिकाओं में अपने जैन हेरिटेज एवं पुरातत्व के संबंध में जो मेरे लेख वगैरह छपते रहते हैं। और इसके अलावा मैं अभी एकेडमिक्स का कार्य भी कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी बुक्स जो पब्लिश होती है उसमें एडिटोरियल बोर्ड में कई जगह मेंबर हूँ मैं। तो मेरा यही कहना है पत्रकारिता सभी पत्रकारों से जो देश भर से यहाँ पे पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा उनसे यही कहना है कि बाकी सारे पॉइंट तो पहले सभी वक्ताओं ने कवर कर लिए हैं, किंतु एक दो पॉइंट हैं जो अभी भी शायद मुझे लगता है कि रह गए हैं कि हम पत्रकार के साथ में हम जैन पत्रकार भी हैं, तो हमारा एक कर्तव्य एक एक्स्ट्रा हो जाता है कि हमें जैन पत्रकार होने के नाते हमें और क्या करना चाहिए।
तो हमें जैन पत्रकार होने के नाते हमें जैन धर्म को प्रचार प्रसार करना है, उनकी खबरों को भी छापना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। कई लोग अपने जैन पत्रिकाएं भी निकालते हैं, तो फंडिंग की भी समस्या है जैसा कि बताया। तो हमें जिन पत्रिकाएं जो अच्छी हैं और जिनकी रीच अच्छी है, अगर उनको फंडिंग की प्रॉब्लम है तो हमें बड़े जो हाउसेज हैं उनसे फंडिंग अरेंज करवा के एंटरप्रेन्योर से मिलजुल के एक हमें राष्ट्रीय जो हमारा पत्रकार संघ चलता है, तो हम एक ऐसा फंड भी तैयार कर सकते हैं जिससे उन्हें टाइम टू टाइम हम ऑन डिमांड उनको हेल्प कर सकें और लोन जैसे भी दे सकें, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमारा इंटरनेशनल रीच नहीं है हमारी, तो नेशनल लेवल पे तो हमारे बहुत सारे पत्रिकाएं हैं, किंतु इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी हमें जैन लोगों को, जो जैन पत्रकार हैं उनको भी कई रीच नहीं मिल पाती है। दूसरा है जो जैन आर्टिकल्स वगैरह भी जो छपते हैं तो उसकी कब है, मतलब उसको लोग नहीं जानते हैं। तो हमें एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या पत्र मैगजीन वगैरह हम एक बार एक महीने पर की जैसे पाक्षिक निकाल लें या मासिक निकाल लें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो एक हो गया, एक जो भी आप पत्रिकाएं निकालते हैं उसमें अगर एक इतिहास और पुरातत्व का एक आर्टिकल हमेशा छपे, मतलब एक कॉलम हो पूरा, अगर ऐसा हर महीने या हर 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है उसकी आइडेंटिटी ही, उसकी हिस्ट्री ही उसकी पहचान है। हिस्ट्री और आइडेंटिटी और एंटीक्विटी और इसके जो दर्शन है, फिलोसॉफी, इनके संबंधित हमें आर्टिकल्स, विभिन्न आर्टिकल्स हमें पब्लिश करने चाहिए। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे। बाकी ये मेरे को मंच दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जिनेन्द्र। एक दो और रहे श्री विमल जी बस साहब आए। परम पूज्य वात्सल्य निधि श्री वर्धमान सागर जी महाराज कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है वो आए और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, और जो वक्ता रह गए हैं एक दो, वो अपने समय सीमा पर अपनी बात रखें। सभी पत्रकार गणों को नमस्कार। सभी पत्रकारों ने, प्रबुद्ध पत्रकारों ने अपनी अपनी बात रखी, सभी की बात बहुत अच्छी भी लगी। साथियों, सभी पत्रकारों से मेरा एक ही निवेदन है कि क्या कभी आपने अपनी लेखनी का ताकत का अनुभव किया क्या? क्या अपनी लेखनी का क्या अनुभव, क्या ताकत का अनुभव किया क्या? आपकी लेखनी में कितनी ताकत है? क्या उस ताकत के जरिए अपन आपसी के या जैन धर्म के किसी भी विवादित स्थितियों को निपटा सकते हैं क्या? मैं निश्चित तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे बीच में शांति समागम के साथ साथ बहुत से विषय ऐसे रह जाते हैं जो विवादित रहते हैं, और वो जुडिशली कोर्ट कचहरियों में जाना निश्चित होता है। मेरा सभी पत्रकारों से निवेदन है कि वह कुछ ऐसे भी जैन समाज के लिए अधिवक्ताओं को तैयार करें जो कि अपनी बात को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ले जा सके, और वो अधिवक्ता अपनी निःशुल्क काम करे। धन्यवाद। बोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य आचार्य भगवान मंच पर पधार चुके हैं, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और आज की यह पत्रकार संगोष्ठी, शांति समागम पत्रकार संगोष्ठी बहुत ही ऊंचाइयों को प्राप्त हुई है। देखिए, ये भी एक सहयोग है। बैठ जाइए, आपको जहाँ पर स्थान मिल रहा है आप अपना स्थान बना लें। हेलो, जब आचार्य भगवान मंच पर सभी अपने स्थान पे विराजें। महानुभाव, आज टोंक को एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब आचार्य श्री के संघ में संघस्थ क्षुल्लक 105 श्री विशाल सागर जी महाराज को आज यहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा अभी मुनि दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो ये टोंक के लिए एक और सौभाग्य की बात है कि आज सभी टोंक वासियों ने यहाँ पर मुनि दीक्षा का सीधा दर्शन लाभ लिया है।
आचार्य श्री अब मुनि दीक्षा के पश्चात यहाँ मंच पर आकर विराजमान हो गए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि शीघ्र यहाँ पांडाल में विराजित हों, ताकि आगे का जो हमारा आज का शांति समागम जो सत्र चल रहा है वो अपनी गति को प्रदान करे। शीघ्रता से सभी अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। सभी शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हेलो, चलिए आप लोगों की चर्चा हो गई हो तो हम हमारी चर्चा प्रारंभ करें। एक बार ताली बजा करके मुझको संकेत दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए एक बार वात्सल्य वारिधि राष्ट्र गौरव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी दो काम यहाँ पर चल रहे थे। आचार्य श्री आप आपका काम कर रहे थे, हम हमारा काम कर रहे थे। हमारे पत्रकार सब आपस में परस्पर संवाद कर रहे थे और आप एक महत्वपूर्ण कार्य संपादित कर रहे थे। मुनि दीक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य आचार्य श्री के कर कमलों से संपन्न हुआ है। आज की यह तिथि शांति समागम राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी की यह तिथि आज टोंक नगर के इतिहास में मुनि दीक्षा की तिथि के रूप में भी जानी जाएगी। टोंक वासियों, आपका ये सौभाग्य है कि पहले तो बिना किसी मेहनत के आपको इतना बड़ा संघ मिला, इतने बड़े आचार्य मिले, इतने बड़े समारोह जो आचार्य पद शताब्दी प्रतिष्ठापन समारोह के आतिथ्य का सौभाग्य मिला, आचार्य भगवान के हीरक जयंती का सौभाग्य मिला। अनेक सौभाग्यों के साथ आज देश के प्रबुद्ध मूर्धन्य पत्रकार जो अपनी वाणी से पूरे देश में जैन धर्म की ध्वजा पताका को फहराते हैं, अपनी वाणी से अपनी कलम से वे अपनी आचार्यों के संदेशों को लिपिबद्ध करते हैं और जन जन को पढ़ने के लिए आतुर बनाते हैं। ऐसे पत्रकार जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अनेक प्रदेशों से हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बूंदी की जो समाज है, एक बार जोरदार तालियां इन पत्रकार साथियों के लिए करें। साथ ही सभी चीजें ऐतिहासिक संदर्भ को प्राप्त हो रही हैं। मैं इस सत्र के संचालन के लिए डॉक्टर सुनील जैन संचय और डॉक्टर प्रगति जैन इंदौर से आग्रह कर रहा हूं कि वे यहां पर पधारें और आज के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा हमारे बीच हैं और आज के इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ एडवोकेट श्री अनूप चंद जी जैन साहब को कि वे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और अब अगले
कार्य के लिए, आगे के संचालन के लिए 2 ऐसे पीएचडी धारकों को मैंने ये जिम्मा सौंपा है जो अपनी वाणी के भी धनी हैं, अपनी कलम के भी धनी हैं और कई संगोष्ठियों के संयोजक हैं और कई क्लास रूमों के टॉपर लोग हैं। ये इस पूरी क्लास को आचार्य भगवान के सानिध्य में मैनेज करेंगे, डॉक्टर सुनील संचय और डॉक्टर प्रगति जैन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेंद्र जी, जो इस शांति समागम राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी का कुशल दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। एक बार हम सब मिलकर के जयकारा लगाएंगे, उसके बाद आगे की गतिविधियों की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जोरदार जयकारा आपने लगाया, बड़े धीमे से जयकारा लगाना। बोलो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री राजेश सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य बासल्य बारदी पंचम पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की। अभी हम और आप परम पूज्य बासल्य बारदी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से अभी जो मुनि दीक्षा हुई है उसके प्रसंग से भी जुड़े थे। परम पूज्य क्षुल्लक श्री विशाल सागर जी महाराज, जिनकी 2015 में क्षुल्लक दीक्षा पूज्य आचार्य श्री कर कमलों से हुई थी और आज परम पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से उनकी मुनि दीक्षा हुई है और नाम भी वही रखा है जो क्षुल्लक अवस्था में था, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज। उल्लेखनीय तथ्य यह है, उल्लेखनीय तथ्य यह है कि परम पूज्य आचार्य श्री के संघ में उनकी गृहस्थ अवस्था की धर्मपत्नी ने भी आर्य का विचक्षण श्री माताजी के रूप में विराजमान हैं। उनकी माताजी ने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण की है। उनकी सासू ने भी आर्य का दीक्षा ग्रहण की है और ये जिस नगर से आते हैं उस जौबनेर नगर से 5 दीक्षाएं हुई हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रभाव सागर जी, सहिष्णु सागर जी भी जौबनेर से संघ में विराजमान हैं। ऐसा पावन दृश्य आज हम सबको देखने को मिला। आज के इस सत्र की विधिवत शुरुआत हो मंगलाचरण के लिए मैं बहुत विनम्रता से आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं युवा विद्वान पंडित श्री ब्रजेश जी शास्त्री, जो महुआ से पधारे हैं, आए और आज के इस सत्र में मंगलाचरण करके आज के इस सत्र को गति प्रदान करें। युवा मनीषी पंडित श्री ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। हेलो ओम। जब साक्षात इतने सारे चैतन्य मंगलाचरण साक्षात विराजमान है तो ये मंगलाचरण तो मात्र एक औपचारिकता है। मैं एक लघु मंगलाचरण करके इस विशाल कार्यक्रम को प्रारंभ करने की पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय
निर्धोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। जय बोलिए देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की। इस सदी के प्रथमाचार्य चारक चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की, परम उपकारी वात्सल्यवादी राष्ट्र गौरव पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी शास्त्री ने बहुत सुंदर और शास्त्रीय मंगलाचरण हमारे बीच में संपन्न किया। हम आप सभी आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जो आचार्य पद प्रतिष्ठापना का शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके अंतर्गत यहाँ पूरे देश से पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं और अपनी अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के अवदान को यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। जहाँ तक पत्रकारों की बात है तो अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की या मीडिया की एक बहुत बड़ी ताकत होती है और आज सोशल मीडिया भी उसमें जुड़ गया है। तो यह प्रसंग जो हमसे जुड़ा है, यह इसलिए आज पूरे देश के पत्रकारों संपादकों को यहाँ आमंत्रित किया गया है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो अवदान है हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए, वह जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। ये सभी सम्मानित पत्रकार साथियों की जिम्मेवारी है और उसी के लिए आज ये विशेष आयोजन किया गया है। बहुत सी वक्ताओं के नाम मेरे समक्ष हैं, उनसे निवेदन ये है कि चूंकि आचार्य श्री का इतना विराट व्यक्तित्व है, इतना विशाल व्यक्तित्व है कि प्रत्येक वक्ता एक एक दो घंटे उस पर बोल सकता है। बस इस विनम्रता के साथ कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को आप पूरा बोलें, लेकिन उसको आप 2 मिनट में समाप्त करते हुए अपनी बात रखते हुए, ताकि आगे की वक्ताओं को समय मिल सके। मैं सर्वप्रथम आवाज़ दे रहा हूं राकेश जी जैन चपलमन, कोटा संपादक जैन जगत, आए और अपनी बात यहाँ रखें। क्रमशः हम आगे वक्ताओं को यहाँ आमंत्रित करते रहेंगे। सभी वक्ताओं से आग्रह है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव भाई साहब। और बिना किसी भूमिका के पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगलाचरण की कुछ पंक्तियां, तत्पश्चात अपनी वार्ता। गुरु चरणन रज राखिए, गुरु सम कृपा निधान, गुरु बिन जीवन कुछ नहीं, सह गुरु होत महान। महाव्रतों से तृप्त है धीर और गंभीर, गुरु दिखावे शिव मार्ग, गुरु बनाते वीर। जाकर गुरु से सीखिए जीवन का अभिप्राय, हर दुविधा में है खड़े होवत सदा सहाय। पथ शांति के उन्नायक वर्धमान शुभ नाम, वत्सलता के हैं शिखर, इन गुरु करूं प्रणाम, इन गुरु करूं प्रणाम। चलो, शांति शासन के उन्नायक, वीरपंथ अनुपालक, शिव मार्ग दिवाकर, धर्म ध्वज संवाहक, आदित्यचर्या के प्रदर्शक, वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज हम जिस आह्वान पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पूज्य गुरुदेव का आदेश और आदरणीय भाई साहब महावीर जी, राजन जी महावीर और भाई सुनील जी का निर्देश, उन निर्देशों पर उनकी निर्देशों की परिपालना करते हुए अपनी बात रखनी है। और बात चल रही है यहाँ पर चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। यूं त्यों उनके चरित्र पर
आदरणीय पंडित प्रवर सुमेर चंद जी दिवाकर ने एक ग्रंथ की रचना कर डाली और उस ग्रंथ को प्रतिक्षण हम पढ़ें तो ऐसा लगता है बस उसको पढ़ते रहें, पर उस ग्रंथ में से जो कुछ विशेष शब्दों का चयन करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं, क्योंकि हम सब पत्रकार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पत्रकारों का जो दायित्व होता है, हम जिस जैन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं वहाँ हमारा मूल दायित्व होता है धर्म की प्रभावना करना और धर्म में आए उन विच्छेदों का पूर्ति करना, उन विच्छेदों की पूर्ति करना और साथ ही उस धर्म में आज जितनी भी विषमताएं आई हैं उन विषमताओं को समताओं के साथ दूर करना। हम यदि प्रेरणा लें परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती से, वो एक पराक्रमी संत थे, उनके पराक्रम को केवल उनके ही कुछ जीवंत जो उनके संस्मरण रहे, जी हाँ, उस पराक्रम को यदि हम देखें तो सन 1931 में जब वो दिल्ली वर्षा योग के लिए गए और दिल्ली में उस वक्त मुगल शासन काल में नग्नता धारण किए हुए कोई भी सामान्य रूप से नहीं चल सकता था मार्गों पर वह उनका पराक्रम था कि उन्होंने उस जैनत्व को सिद्ध करने के लिए, उस जैवंत को जीवंत रखने के लिए और विचरण किया उन मार्गों पर और उससे प्रभावित होकर तत्काल मुगल शासन ने नग्नता पर प्रतिबंध हटाया। तो यह उनकी पराक्रमता रही। साथ ही उनका जो अगला पराक्रम रहा कि उस समय में, तत्कालीन समय में जब अस्पृश्य मंदिर प्रवेश कानून बनाया गया, पूज्य गुरुदेव ने लगभग 1000 दिवसों तक अन्न त्याग किया केवल इस पूर्ति के लिए कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। तो यह शासन से लड़ने का उनका पराक्रम था कि वो अपनी साधना को सिद्ध करते हुए भी, अपनी साधना में रत रहते हुए भी जिन धर्म की रक्षा के प्रति संलग्न रहते हैं और साथ ही अपनी चर्या के प्रति उन्होंने जो दृढ़ता रखी दीक्षा के साथ ही, जैसा कि उनकी जीवन रत्न से हमने जाना कि उस समय जब उनकी दीक्षा हुई तब आवरण में आहार आदि के लिए बाहर जाया जाता था, पर ऐसे समय में उन्होंने नियम ले लिया कि नहीं, मैं उस चर्या में किसी प्रकार का कोई संक्लेश नहीं लाने दूंगा और ऐसा धारण करते हुए निर्ग्रंथ रूप से उन्होंने उस चर्या का परिपालन किया, आहार आदि के लिए गए। तो यह पराक्रम जब उस काल में जब विषमताएं थी उस काल में उन्होंने ऐसा पराक्रम धर्म रक्षा के लिए दिखाया। तो आज तो हमारे पास सर्व सुलभताएं हैं, आज हमारे पास 2000 के लगभग संत भगवंत हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे पास बृहद मंदिरों के समूह हैं, बृहद विद्यालय हैं, इस प्रकार बृहद विद्वानों का समूह है। तो हम क्यों पराक्रम से पीछे रहें, क्यों अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते? हमें तो उन मुनिराज से, उन चारित्र चक्रवर्ती से यही प्रेरणा लेना चाहते कि जब उन्होंने उन विषमताओं में भी पराक्रम दिखाते हुए धर्म का संरक्षण किया, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पत्रकार जितनी ज़्यादा रूप से समाज को जगा सकें, सोई हुई पीढ़ी को जगा सकें, अपने दायित्व का निर्वहन करें और किसी न किसी रूप में आगे बढ़कर और समाज में उस संवेदना के प्रति, मंदिरों के प्रति संवेदना जगाएं और समाज की उस सुषुप्ता के प्रति संवेदना जगाएं। इसी भावना अभिव्यक्ति पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव पचंडिया जी अलीगढ़ से, संपादक जय कल्याण श्री, आएँ और अपनी बात रखें। राजीव पचंडिया जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आएँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। सभी से निवेदन, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, किसी तरह की आकुलता नहीं करें और जो बंधु इधर से उधर जा रहे हैं वो भी धीरे से आए जाएं, किसी तरह की आकुलता नहीं करें। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। जहां आचार के कमल खिलते हो, जहां विचारों के गुलाब महकते हो,
उन्हें मेजर अटैक आया था और हम ये सोच रहे थे कि कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए हमने पहले उन्हें मुनि दीक्षा दी और अब मुनि दीक्षा लेने के बाद उनका समाधि मरण हो गया है और वे अपनी साधना तो कर ही रहे थे जब से दीक्षा ली थी जब से, और आज उनकी इच्छा भी पूरी हो गई और इच्छा पूर्ति के साथ उनका समाधि मरण भी हो गया। चलिए, समाधिस्थ मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की महाराज जी आपने उनको इच्छामी कराते कराते नमोस्तु भी करा दिया, तो नमोस्तु का संबोधन जीवन में प्राप्त हो जाना, यही लालसा तो रहती है महाराज जी कि हम एक बार नमोस्तु का जो संबोधन है अगर वो कान में पड़ता है तो वो महाव्रतधारी हो जाता है। तो आज क्षुल्लक विशाल सागर जी महाराज मुनि विशाल सागर जी के रूप में समाधि को प्राप्त हुए हैं। आज का यह शांति समागम एक ऐतिहासिकता को प्राप्त हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है, पवन जी कंटान और उनकी टीम शीघ्रता से आप अपना कार्य संपन्न करें। मेरे को बोलना नहीं है, मैंने बुला लिया है, आप शीघ्रता से पवन जी क्या नाम विमल जी झोला साहब आप भी सहयोग करें। कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मैं जिस क्रम में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं सभी को। यह ट्राली बैग आपको इस अपेक्षा से प्रदान कर रही है कमेटी कि अगली बार कम से कम वर्ष में एक बार आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आप 2 जोड़ी कपड़े लेकर के आ जाएं और एक दिन की यात्रा उनके दर्शनार्थ करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आपको यह ट्राली बैग प्रदान किया जा रहा है। अगले क्रम में श्री मनीष जी जैन मलय केतु, श्री मनोज कुमार जी जैन आदिनाथ मीडिया, श्री पारस जी जैन पार्समणि, श्री अनिल जी सेठिया, श्री साधना जी माधावत, डॉक्टर प्रगति जी जैन, श्री राजा बाबू जी गोधा भागी, श्री चक्रेश जी जैन समाचार जगत, श्री सुरेंद्र प्रकाश जी जैन और श्री संजय जी बड़जात्या कामा। कृपया पधारें। जो कमेटी के अध्यक्ष जी हैं धर्मचंद जी साहब, भागचंद जी साहब, अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो वे भी यहाँ पर पधारें। और हमारे संगोष्ठी के निर्देशक आदरणीय बगड़ा जी से भी आग्रह है कि वे इस क्रम में अपना सहयोग प्रदान करें। आदरणीय तिजारिया जी से भी आग्रह और श्री अनूप चंद जी साहब से भी आग्रह कर रहा हूँ, वे भी पधारें। नहीं, अभी अगले क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूँ श्री चक्रेश जी जैन साहब, श्री शैलेश डाया भाई कापड़िया जी, श्री पदम जी जैन बिलाला, श्री अजय जी जैन साहब, श्री अमित जी जैन ब्यूरो चीफ, श्री अखिलेश जी जैन संपादक अजमेर आजकल, श्री महेंद्र कुमार जी जैन लावा, श्री प्रकाश जी पाटनी भीलवाड़ा, डॉक्टर अखिल जी बंसल जयपुर, श्री अनूप चंद जी जैन एडवोकेट फिरोजाबाद। अभी हम और आपने सबने समाधि का अभूतपूर्व दृश्य देखा। कुछ ही घंटे पहले पूज्य क्षुल्लक जी बहुत ही चेतन अवस्था में थे, आहार भी किया,
और पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक भी हुए। आप सब ने देखा कि जब दीक्षा हो रही थी तो पूर्ण चेतन अवस्था में थे, बड़े ही प्रसन्न मन से उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। तो जो आचार्य होते हैं, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में जो आ जाता है, उनकी संलेखना बड़ी ही विधिवत रूप से होती है, इसलिए उन्हें समाधि सम्राट भी कहा जाता है कि वो समाधियां अच्छी कराते हैं। पूर्ण चेतन अवस्था में थे और जब केस लॉन्च हो रहे थे तब भी पूर्ण अवस्था में थे। अब सब के सामने वो दृश्य झूल रहा है, कहीं से ये नहीं लग रहा था कि पूज्य श्री की इतनी जल्दी समाधि हो जाएगी, लेकिन गुरुवर ने परख लिया था कि उनकी सांसें कम बची हैं, ये दीक्षा का उचित समय है और दीक्षा के मुनि दीक्षा के कुछ क्षण बाद ही उनकी समाधि हो गई। चलिए अगले क्रम में डॉक्टर राजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़, डॉक्टर चिरंजीव लाल जी बगड़ा कोलकाता, श्री रमेश जी जैन तिजारिया, श्री राजेश जी जैन, डॉक्टर आर के जैन कोटा, श्री एन पी जैन जो उनके साथ है नाम स्पष्ट नहीं है, श्री महावीर जी जैन सरावगी, श्री रोनी जैन पत्रकार, श्री विमल जी झोला पत्रकार निवाई, डॉक्टर सुशीला जी सालगिया इंदौर। कृपया पधारें। हम लोग जब आचार्य श्री के पास आशीर्वाद के लिए सारे पत्रकार थे, उस समय भी क्षुल्लक विशाल सागर जी महाराज चल करके आशीर्वाद लेने आए और उस समय मैंने कहा कि 5 मिनट रुक जाते हैं, पर वो आ गए उतनी देर में और आचार्य श्री का चल करके आए थे। देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये क्षण भंगुरता का एहसास हम सब ने आज यहाँ प्रत्यक्ष देखा है। तो आज कम से कम एक संकल्प सारे पत्रकार अवश्य करेंगे कि हम अपने अखबार में एक खबर जो है वह शांति सागर महाराज की कम से कम 1 माह में एक बार जरूर छापें। साथ ही आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जब चतुर्मास हो उस समय भी हम कम से कम एक चातुर्मास स्थापना का समाचार हम जरूर उसमें प्रेषित करें। आपको वो समाचार विधिवत रूप से मिल जाएगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और चलिए हम आज एक पत्रकार साथियों से आग्रह है, एक 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। कमेटी कुछ व्यवस्था कर रही है। मैं आपको आज आचार्य श्री के सानिध्य में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का वह संस्मरण सुनाना चाहता हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा। साथियों, आचार्य शांति सागर जी महाराज, अच्छा हाँ एक काम करें, विमोचन का काम। चलिए डॉक्टर आर के जैन साहब कोटा से आग्रह है कि वे अपनी पुस्तक का यहाँ पर विमोचन संपन्न कराएं। श्री सुबोध जी मारोरा, वे भी अपनी जैन पत्रकारिता पर शोध प्रबंध, भारतीय संस्कृति में जैन पत्रिकाओं में जैन पत्रकारों का योगदान एवं प्रभाव, इसका विमोचन कराएं। जैन तीर्थ वंदना का आर के जैन साहब और सन्मति वाणी का सुशीला सालिया जी और हमारे बंसल जी। देखिए विमोचन के लिए एक एक जने आएंगे ना तो व्यवस्थित होगा। मैं फोटो हो जाएगी मंच पर एक जने जिसका पहला नाम लिया है उस क्रम से आते जाएं
और यहाँ पर रमेश जी तिजारी आ जाएं, अनूप चंद जी साहब आ जाएं और चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब आ जाएं। हाँ, विमोचन के लिए बोल रहा हूँ, विमोचन के लिए आप यहाँ मंच पर आ जाएं। समाज के बंसल जी अपनी प्रमुख कृति जन लाएं। हैं, भी आ जाएं जो भी हैं। कृति तो लाओ। और हमारे समाचार जगत के अभी मुकेश भैया जी जो बात शास्त्री। कर रहे थे, मुकेश जी शास्त्री। मुकेश जी शास्त्री, आचार्य भगवान समाचार जगत जो है इस राजस्थान का लीडिंग अखबार है, दैनिक अखबार है, जिसके यशस्वी संपादक राकेश जी गोधा रहे हैं, राजेंद्र जी गोधा रहे हैं। वे समाज सेवी भी रहे और उनके अखबार में समाचार जगत में 4, 8, 12, 15 पूरे पेज की खबरें हमारे आचार्य संघ की निरंतर प्रकाशित होती हैं। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। चलिए, ये थोड़ी शीघ्रता से करें, विमोचन शीघ्रता से संपन्न कराएं और जिनका विमोचन हो जाए उनसे निवेदन कि कृपया अपने यथा स्थान ग्रहण करने का श्रम करें ताकि समय की बचत होगी। विमोचन का यह हाँ, इसमें लिखा है मुकेश कुमार जी जैन पत्रकार, ये कुछ नहीं लिखा है, मुकेश जैन पत्रकार लिखा है। ये है, ये विमोचन का कार्य संपादित हो रहा है। बंसल जी आप भी पहुंचे, सुबोध जी आप भी पहुंचे। ये जैन तीर्थ वंदना और दर्शनीय स्थल डॉक्टर R.K. जैन जो MBBS MD डॉक्टर हैं, इसका 10वां 11वां संस्करण 25,000 कापियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और यह संस्करण जिसमें उन्होंने आचार्य शांति सागर जी के शताब्दी वर्ष में ये संस्करण समर्पित किया है, उनका परिचय और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का परिचय भी इसमें छापा है उन्होंने संक्षिप्त। कृपया आगे जिनके रह गए हैं वो भी अपना विमोचन कराएं ताकि समय अपने पास बहुत सीमित है, आगे की गतिविधियां होना है, आपको सूचना सुबोध ही जी है। मारोरा, चलो आइए जल्दी से। चलिए, जिनका हो गया है वो कृपया मंच वो करें, अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। जिनका हो गया है थोड़ा सा मंच को स्पेस दें। इसके बाद बंसल जी की कृति का विमोचन होगा। महाराज जी के डॉक्टर अखिल जी बंसल साहब की कृति, कौन सी कृति है साहब? जैन संवाद, विविध आयाम, जैन पत्रकारिता के विविध आयाम, डॉक्टर अखिल बंसल जी की कृति का विमोचन श्री रमेश जी तिजारिया, डॉक्टर बगड़ा जी, अनूप चंद जी साहब कर रहे हैं।
चलो फोटो खींच लो भैया कोई देगा कौन? अरे पारस जी जरा फोटो खींचो। इस ग्रंथ का विमोचन में कर चुका। हाँ ये तो चलिए। जो भी अब पत्रकार साथी रह गए हैं इसमें नाम बोल देते हैं, नहीं कोई जो है वो नाम तो बोल देते हैं। मुकेश जी शास्त्री समाचार जगत, सुनील जी सालगिया मुंबई, विमल जी बज जयपुर। हाँ जो भी हमारे सम्मानित पत्रकार साथी सम्मान के लिए रह गए हैं कृपया आ जाएं। ब्रजेश जी शास्त्री महुआ, आप भी सम्मान ग्रहण करें। इबा मनीषी हैं, जब आचार्य श्री का वहाँ प्रवास था आपने पूरा वहाँ भैयावित्ती आहारचर्या और वहाँ के मंच के संचालन का पूरा दायित्व निभाया। सभी का ब्रजेश जी शास्त्री ग्रुप फोटो भी महुआ, आचार्य श्री के साथ होगा। ब्रजेश जी शास्त्री महुआ आ जाएं, सम्मान ग्रहण करें। रंगशाला साधना माधवत की जी के द्वारा एक फीचर फिल्म काकोल, क्या नाम? सभी मंच पर आ जाए एक ग्रुप फोटो के लिए। सभी शीघ्रता से पत्रकार साथी सारे पत्रकार मंच पर आ जाए। ग्रुप फोटो के आचार्य लिए। श्री के पीछे और साइड में खड़े हो जाइए जल्दी से। अनूप चंद जी साहब जल्दी आ जाओ, जगह खत्म हो जाएगी, आप छोटे हो। क्या नाम क्या है? काकोली के राम। चलिए अब सनावत के राम भी बनाइएगा। सनावत के वर्धमान भी बनाना है आपको। चलिए ऐसे हो जाए तो अच्छा फोटो आएगा। वो बैठने वाले नहीं, ऐसे भी खड़े हो जाए ना, अभी कोई संग तो है नहीं, आराम से खड़े हो जाओ तो आमने एक दूसरे के आमने सामने मत हो तो भी अच्छा फोटो आएगा सबका। चलो लंबा हो जाओ ना, ज्यादा ग्रुप में अच्छी आएगी। चलिए सभी आ जाए। राजा बाबूजी जल्दी आओ। कैमरामैन कहाँ है? और कमेटी भी आ जाए। पवन जी अपनी कमेटी को लेकर के भी आप आ जाएं तो वो भी लगेगा कि भाई ये लोग भी सेवा में लगे थे। आपका श्रम भी सार्थक है और पत्रकारों के लिए एक शुभ सूचना है। आचार्य जी कौन सी तारीख बताई थी? तो सभी पत्रकार साथियों को एक बार पुनः आने के लिए अभी महीने 2 महीने में ही हम प्रोग्राम तय कर रहे हैं। पर्यूषण के बाद में 1 महीने बाद ही आपकी इस अटैची का उपयोग हो जाएगा। आपको पुनः पधारना है, आचार्य श्री का ये आदेश है। उस समय सभी को हम कोशिश करेंगे कि शांति सागर महाराज जी के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर बोलने का श्रम करना है, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो सभी वो तैयारी भी रखें, आपको शुभ सूचना शीघ्र प्राप्त होगी। थोड़ा मुस्कुराइए साहब। एक मिनट आगे देखिए, आगे एक मिनट फोटो आ जाइएगा। सामने देख के हंसिए थोड़ा सा। चलिए थोड़ा पीछे आ जाओ भाई। 3 अक्टूबर हम तारीख की सूचना कर देंगे। ठीक 1 महीने बाद हम लोग करेंगे। प्रगति जी की संचालन नहीं कर पाई इसलिए आपने ये अग्रिम बुक कर लिया। 1 मिनट आचार्य श्री 1 मिनट बुक कर लिया। 1 मिनट आचार्य भगवान, ये फोटो और रह गई थोड़े से। कौन से बुकिंग हो गई?
जो भी पत्रकार साथी सम्मान के लिए रह गए हैं आ जाएं, सम्मान ग्रहण करें। पंचोलिया जी, राजेश जी पंचोलिया, आप भी सम्मान ग्रहण करें। मुकेश जी शास्त्री, आपका हो गया? चलिए बोले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समाधिस्थ मुनि श्री विशाल राजेश सागर जी जी पंचोलिया, आप महाराज भी आएं। की। राजेश जी पंचोलिया जो निरंतर यहाँ पूरे टोंक के जो आचार्य श्री का प्रवास है उसका बिल्कुल कवरेज कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करें। श्री ये सभी तो लगभग हो ही गए। रवीन्द्र जी काला हो गए, नवनीत जी आगे पूछ रहा हो कि आपका नाम मैंने बोला था, हुआ नहीं, आप लीजिए ना। तो जो भी रह गए हैं मैंने बोला है नाम, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गए? हाँ ले। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन दैनिक, अच्छा कहाँ चुरी, रमेश जी काला और पारस कुमार जी कोटा, ज्ञानचंद जी निवाई, राकेश जी संगी और इटावा से हमारे बीच हैं पीयूष जी जैन, मनोज कुमार जी जैन। ये नाम मेरे पास थे, मैंने यहाँ पर उल्लेख किए हैं। और जो भी पत्रकार साथी सम्मान से रह गए हों वे सम्मान ग्रहण करें कमेटी की ओर से, ऐसा विनम्र आग्रह है। श्रीमान पारस मल जी जैन इंजीनियर साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है कमेटी की ओर से। पधारें और कमेटी की ओर से सम्मान को ग्रहण करें। उधर ही पारस मल जी का इंजीनियर साहब जो हैं वास्तुविद, जिनका सुबह परिचय दिया गया था, कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध है आदरणीय पारस मल जी इंजीनियर साहब का भी सम्मान करें, वास्तुविद हैं जो। उधर पहुंच जाइए। पवन जी कहाँ हैं? पवन जी, हाँ, अरे इनका सम्मान करें पारस मल जी का। और अक्सर ये होता है कि जो कार्यक्रम का मुखिया होता है वो छूट जाता है, वो सबका सम्मान कराता रहता है, उसका खुद का सम्मान नहीं हो पाता है। ऐसे इस आयोजन के बहुत भी यशस्वी प्रखर वक्ता, ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के धनी, जैन गजट के सह संपादक मेरे अनन्य मित्र भाई राजेंद्र जी महावीर सनावत, इनका सम्मान करें। पूरी कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि भाई राजेंद्र जी ने जिस श्रम और निष्ठा के साथ इस कार्य को संयोजित किया, उनके वह भाव ऐसे ही बने रहें। इस भावना के साथ सभी समिति के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि इस पत्रकार संगोष्ठी के यशस्वी संयोजक, यशस्वी लेखक, अनेक पत्रिकाओं के संपादक, प्रखर वाणी के धनी राजेंद्र जी महावीर सनावत से हैं, जो कि परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जन्मभूमि भी है, ऐसे उस पवित्र स्थान से आए हुए हैं। संगोष्ठी के आयोजन के लिए बहुत समय कम था, लेकिन राजेंद्र जी ने और यहाँ स्थानीय स्तर पर पवन जी और जो उनकी पूरी टीम थी, वह पूरी टीम ने बहुत ही कुशल तरीके से इस कार्य को संयोजित किया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार गण भी इस सम्मान की कड़ी में जुड़ रहे हैं। अनूप चंद जी, चिरंजीव लाल जी बगड़ा, तेजारिया जी, उदयबान जी, अखिल बंसल जी, संजय जी बड़जात्या, अखिलेश जी आदि भी इस भावना के साथ कि वे ऐसे ही उनकी भावनाएं बनी रहें। रह गए अभी अनूप चंद जी, जैन संदेश मथुरा के संपादक आदरणीय अनूप चंद जी, जिनका बहुत ओजस्वी तेजस्वी वक्तव्य अपन ने सुना, इनका सम्मान करें। जो जैन संदेश मथुरा से निकलता है, साप्ताहिक निकलता है, वर्षों से निकलता है, उसका कुशल संपादन आप ही वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे अनूप चंद जी का सम्मान। पवन जी अभी कुछ, हाँ, अनूप चंद जी एडवोकेट, हाँ, अगले क्रम में दिशाबोध पत्रिका के
यशस्वी संपादक आदरणीय डॉक्टर चिरंजी लाल जी बगड़ा, इनका यहाँ सम्मान होगा, जो निरंतर इस चातुर्मास में कोलकाता से आकर के अपनी अमूल्य समय भी दे रहे हैं। एक बहुत पुराना जो साप्ताहिक पत्र है जैन मित्र, उसके यशस्वी संपादक आदरणीय शैलेश जी कापड़िया, जो सूरत से आए हुए हैं, उनका सम्मान यहाँ हो रहा है। और कौन रह गया? तजारिया जी हो गया। आदरणीय रमेश चंद जी तजारिया, जो कई संस्थाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महासभा के भी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, पत्रकार संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं। ऐसे तजारिया जी का भी यहाँ सम्मान बहुमान समिति कमेटी कर रही है। आपका हो गया? नहीं हुआ? समन्वय वाणी के यशस्वी संपादक, जैन पत्र संपादक संघ के महामंत्री आदरणीय अखिल बंसल जी, डॉक्टर अखिल बंसल जी, जो निरंतर अपने लेखों से जागृति पैदा करते रहते हैं, ऐसे अखिल बंसल जी का यहाँ सम्मान हो रहा है। उदयभान जी, आपका और कोई रह गया? लो भैया, लो। बोलिए महावीर भगवान की जय। महावीर का मैं कहता है, महावीर का मैं कहता है, मन का संयम बना रहे। महावीर का है कहता है, हाथ दया से सना रहे। महावीर का मैं कहता है, मन का संयम बना रहे। महावीर का है कहता है, हाथ दया से सना रहे। महावीर का भी कहता है, धीर वीर गंभीर बने। और महावीर का र कहता है, राम कृष्ण महावीर बने। ऐसे हमारे आज के इस पत्रकार सम्मेलन शांति समागम के सूत्रधार जिन्हें कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ऐसे महावीर जी भाई साहब सनावत से हमारे बीच में हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके आज के ऐतिहासिक संत समागम में और पत्रकार सम्मेलन में आपके विचार कैसे हैं? शांति समागम राष्ट्रीय पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन 27 जुलाई 2025 को यहाँ पर संपन्न हुआ है। यह ऐतिहासिक संगोष्ठी परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य हैं, उनका जो उस परंपरा के प्रति समर्पण है, उनका जो भाव है, वह ऐसा अद्भुत भाव है कि उस परंपरा को चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ जो उनका जीवन परिचय है, उसे ही वे अपना आगमचर्या का एक आदर्श ग्रंथ मानते हैं। हर कार्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में लिखी हुई बातों के आधार पर करते हैं। ऐसा संघ, ऐसे वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जो इस युग में एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन के तो 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। उन 75 वर्षों में 57 वर्ष 57 वर्ष से वो दिगंबरत्व की साधना कर रहे हैं। लगभग 35 वर्ष उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए हो गए हैं। उन्होंने सैकड़ों दीक्षाएं प्रदान की हैं, उन्होंने अनेक समाधियां कराई हैं। उन्होंने श्रवण बेलगोला गोमटेश्वर महामस्तकाभिषेक में 1-2 बार नहीं 3 बार सानिध्य प्रदान करके 380 दिगंबर पिच्छीधारी संतों का और पूरे राष्ट्र का नेतृत्व किया है।
ऐसे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज हमारे बीच में आज उनके प्रतिनिधि आचार्य के रूप में उपस्थित हैं। हम सभी पत्रकार आज पूरे देश के अनेकों पत्रकारों ने आकर इस संगोष्ठी में भाग लिया है और आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा के प्रति अपना बहुमान और सम्मान प्रदर्शित किया है। मैं संगोष्ठी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते सबका आभार व्यक्त करता हूं और कामना करता हूं कि जैसी कि अभी घोषणा की गई है, शीघ्र ही 1 माह के अंदर हम एक पुनः सारे देश के पत्रकारों की एक संगोष्ठी का संयोजन यहाँ पर पुनः करने जा रहे हैं। आज टोंक राजस्थान में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संघस्थ पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की समाधि हुई। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था। आज दोपहर में 1:30 बजे ही उनको मुनि दीक्षा प्रदान की गई। वो खुल्लक के रूप में साधनारत थे और उनकी बहुत शानदार समाधि उन्होंने खड़े रह कर के दीक्षा ली। हमारे पत्रकार संघ में हम सब ने देखा, बहुत ही आज ही सारा वो हो गया। देर में तो ही गया।